ये देखें, वो डली नहीं। मुसलमानों में हाथ बांधता, मेरे पास वो अल्फाज नहीं, मेरी जुबान थरथरा रही है, मेरा जिस्म कांप रहा है। रमजान का महीना है, अल्लाह की कसम सारे एक हो जाओ, इस बगैरत लानती को अनफॉलो करो। अगर आपके दिल में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान पर रत्ती बराबर मोहब्बत है ना, रत्ती बराबर, रेत के जर्रे के बराबर अगर मोहब्बत है ना, तो खुदारा इसको अनफॉलो करो और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हमारे सहन में बैठ के हमारे हर घर की रौनक बना हुआ है ये शख्स, ये लानती, ये बदबख्त बंदा, इसको हम फॉलो करते हैं। हमारे घर में बैठा है, तुझे अल्लाह के घर में सुकून नहीं है, तुझे मदीना पाक में सुकून नहीं है। जी बेगम देखें, आज मेरे जज्बात कंट्रोल में नहीं है। 295A और C ये ऐसी दफा है, छितर मारने चाहिए इस बगैरत को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों, खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाज जिंदगी गुजार रहे हों। जी आज हम बात करेंगे 295A और C के हवाले से। ये क्या मामला है? रजब भट्ट ने ये जो मामला किया है, क्या इसको ये करना चाहिए था? इसने मुसलमानों के ईमानों को फिर झंझोड़ा है, बार बार, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, बार बार। क्या मसला है? ये कोई तमाशे वाली बात है? अगर आप भी मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं, तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का जरूर इजहार फरमाइएगा। माय यूट्यूब फैमिली, हर चीज की एक हद होती है, एक हद होती है। जब बंदा हद क्रॉस करता है, बार बार हद क्रॉस करता है, तो उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए। हम बात करेंगे इसी वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं हर रोज आपके लिए हर नई खबर। जी बेगम देखें, आज मेरे जज्बात कंट्रोल में नहीं है। देखें, पहले कुछ अरसा पहले इस बगैरत रजब भट्ट ने नमाज की बेहुरमती की, ठीक है, इसने फिर माफी मांगी, हालांकि माफी बनती नहीं थी, ठीक है, ये कौन सा हमारा जाती मामला था ना। फिर उसके बाद इसने मक्का मदीना की शान में गुस्ताखी की। इसने कहा मुझे वहां पे सुकून ही मुयस्सर नहीं हो। तुझे अल्लाह के घर में सुकून नहीं है, तुझे मदीना पाक में सुकून नहीं है, तुझे गुंबद खिजरा के सामने अगर सुकून नहीं मिलता, तो ऐसे बंदे को कहां सुकून मिलेगा? इसको बगैर छितर मारने चाहिए इस बगैरत को। इसने मुसलमानों के ईमानों को बार बार झंझोड़ा है। जी जी। फिर उसके बाद इसने क्या किया? मसीही बरादरी, उनके ईमानों को इसने जो है ना वो टटोला। जी जी, इसने बड़ी बातें की उनके। हम लोग जो है वो एक पाकिस्तान में, इसने फिर माफी मांग ली, इसने फिर माफी मांगी, वो खामोश हो गए। अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा फिर आ जाए। अच्छा, अब इसने क्या किया? इसने हद ही कर दी ना। 295A और C, ये कौन सी बात है? ये तो मेरे उस्ताद पे भी लगी। ये ऐसे समझ रहा था जैसे कोई बात ही नहीं है, इसकी कोई औकात ही नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, 295A और C ये ऐसी दफा है जो नामूसे रिसालत के ऊपर, यानी कोई बंदा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखी करता है किसी हवाले से, गुस्ताखी नहीं, ऐसे टेढ़ी आंख से भी देखता है या ख्याल भी करता है या कोई थोड़ा सा इशारे किनारे से भी, उससे साबित होता है कि ये सरकारे मदीना, या जिसके लिए मैं क्या बात करूं यहां पर, मैं क्या बात करूं। हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, हम उससे गुस्ताखी कर लें ना, गुस्ताखी कर लें, तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यार, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान पर गुस्ताखी करे यार, जिस नबी ने हमारे लिए रो के कल क़यामत वाले दिन देखें, एक बंदा बैठा हो ना, किसी और मुल्क में हो, दूर बैठा हो, और हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे, हमारा हाथ ना पड़ता हो, तो हम कहते हैं चलो यार वो दूर बैठा है, ये है वो है। ये हमारे घर में बैठा है, इसको हम फॉलो करते हैं, इसको हम फॉलो करते हैं, हमारे घर में बैठा है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि सरकारे मदीना ने कल क़यामत वाले दिन अगर हमसे सवाल कर लिया, तो हम क्या जवाब देंगे? बिल्कुल ऐसे ही, हमारे घर में बैठ के, हमारे सहन में बैठ के, हमारे हर घर की रौनक बना हुआ है ये शख्स, ये लानती, ये बदबख्त बंदा, जिसने हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गुस्ताखी किया। बाज मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, बाज कहते हैं ये इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को समझाने के लिए एक मिसाल देने लगा हूँ। अल्लाह मुझे मुआफ फरमाए, मुआफ फरमाए, मुआफ फरमाए। कोई बंदा, अगर मैं हूं, अगर मैं आपको कहूं कि मैं यूं तुझे थप्पड़ मारूंगा, मारा तो नहीं है ना। समझदार लोग कहते हैं हाथ उठाया तो समझ लें कि लग गया, ठीक है। अब इसने 295 जो है A और C जो की है, ये हम इसी की जुबानी आपको यहाँ पे सुनवाते हैं, फिर इस पे तबसरा करते हैं। हाँ जी। अब इसने कहा जी ये कौन सी बात है, ये तो मेरे उस्ताद पर भी लगी है, उसका उस्ताद सिख है, सिख, उसकी भी जो है ना वो, हम कुछ नहीं कहते, हमें क्या जरूरत है किसी के भी मजहब को ठेस पहुंचाएं। ये कहता है जी 295 जो है ना वो मेरे उस्ताद पे भी लगी है, इसका मतलब भला क्या है? मैं इसको कुछ नहीं समझता, मेरे बड़ों पे भी ये लगी है,
ठीक है, इसका मतलब ये है उसने हमें ताना दिया है, मुसलमानों ताना दिया है। उसने कहा है नाउज बिल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह, उसने कहा है कि अगर मैं नाउज बिल्लाह नाउज बिल्लाह नाउज बिल्लाह नाउज बिल्लाह नमूसे रिसालत के ऊपर अगर मैं जो है वो गुस्ताखी कर लूं तो कोई मसला नहीं है, मेरे बड़ों पे भी ये हुआ है। उसका मतलब ये है, आपको समझ नहीं आती। जैसे बड़े वैसा ये है, जैसा उस्ताद वैसा शागिर्द, फिर हम कहेंगे तो लोगों को बड़ी तकलीफ होगी। देखिए मेरी बात सुन लें, हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं यार, हमें गाली निकाल लो, हमारी जात के ऊपर जो मर्जी कर लो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जिस बंदे ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह की कोई बात की, वल्ला हम अपनी जान दे देंगे, अपनी जान दे देंगे। यार मुझे बताओ, बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोयलों के ऊपर, ये गर्म रेत के ऊपर क्यों उन्होंने इतना जुल्म बर्दाश्त किया? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो वादे किए वो वादे किए, इस्तकामत, साबित कदमी। और मेरे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबल के मैदान में अपना सर कुटवा दिया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है ना वो जात पर आंच नहीं आने दी। मुझे याद आ गया, खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूली पर लटकाया गया तो काफरों ने कहा खुबैब तुझे सूली से हम नीचे उतार देंगे, सिर्फ इतना कह दो कि मेरी जगह पर अगर मेरे आका होते, हालांकि आएंगे नहीं, हम ऐसा कर नहीं सकते, सिर्फ अपनी जुबान से कह दो। खुबैब कहते हैं ओ जालिमो, एक जान है, 100 जान भी हो नबी अलैहिस्सलाम की शान पर एक एक करके मैं सारी कुर्बान कर दूं, लेकिन अपने सरकार के पांव के नीचे एक कांटा भी चुभना खुबैब बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारे सहाबा का ईमान है, ये हमारा ईमान है। कुछ लोग कहते हैं जी कोई बात नहीं, उसको छोड़ दिया जाए, उसकी एक टांग नहीं छोड़नी चाहिए, उसकी जो है ना वो हड्डियां नहीं छोड़नी चाहिए। मैं तो कहता हूं नमूसे रिसालत पर उसकी ऐसी सजा मिलनी चाहिए। याद देखो उसकी हिम्मत देखो, उसको जरा शर्म नहीं आई, उसने अपनी परफ्यूम का नाम रख लिया। अंदाजा लगाएं, उसने अपनी परफ्यूम का नाम रख लिया, उसको कोई और नाम नहीं मिला रखने के लिए। अब देखिए इसने ललकारा है कि ये कानून क्या चीज है। जी मैं मैं देख रहा था, व्लॉग देख रहा था, उसमें एक मेरे भाई ने बड़ी प्यारी बात की है। उसने कहा भी उसने ये तो नहीं कहा गलती से कि मैं 302 कर बैठा हूं, मैं कत्ल कर बैठा हूं, मेरे से ऐसा जुर्म हो चुका है, मैं किसी के साथ ज़िना कर बैठा हूं, मैं शराब पी, इस तरह की बात उसके मुंह से नहीं निकली। यही डायरेक्ट उसके मुंह से यही निकलना था कि बाद में कुरान लेके ये ठट्ठा करता है यार, ये तो मजाक है। वो मुसलमानों, ये मजाक है, ये मजाक करता है। पहले नबी की शान में गुस्ताखी करता है, फिर माफी मांगता है। यार इस बदबख्त ने पहले हमारी इबादत नमाज में इसने जो है ना वो गुस्ताखी की, फिर इसने माफी मांग ली, कुरान पकड़ लिया। यार ये कुरान, मुझे ये बताइए, ये कुरान अल्लाह ने कसमें उठाने के लिए नाजिल किया था, ये सफाइयां देने के लिए, ये तेरे लिए अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। जब तेरा दिल चाहे इस पाक कलाम को तू उठाकर अपने गंदे प्लेट हाथ उसके ऊपर लगाता, तुझे शर्म हया नहीं आती? उस गंदी जुबान से, ऐसी गंदी जुबान जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी करे, और तो फिर उसी जुबान से जो है ना अपनी जुबान से बोले और कुरान पर हाथ रखे और तुझे माफ कर दिया जाए। ये कानून है। अब जान जा सकती है, खुदारा जान जा सकती है, मैं कसम उठाकर कहता हूं जान जा सकती है, इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। क्योंकि अब बात आ गया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब आपने मक्का और मदीना की गुस्ताखी की, फिर भी हम खामोश हो गए। होना नहीं चाहिए था, नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए था, भी पकड़ना चाहिए था, इसकी जुबान को लगाम डालनी चाहिए थी। ये देखें, वो डली नहीं। मुसलमानों, मैं हाथ बांधता, मेरे पास वो अल्फाज नहीं, मेरी जुबान थरथरा रही है, मेरा जिस्म कांप रहा है। रमजान का महीना है, अल्लाह की कसम सारे एक हो जाओ, इस बगैरत लानती को अनफॉलो करो। अगर आपके दिल में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान पर रत्ती बराबर मोहब्बत है ना, रत्ती बराबर, रेत के जर्रे के बराबर अगर मोहब्बत है ना, तो खुदारा इसको अनफॉलो करो और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और इस बगारत के खिलाफ जो है ना वो आपने ज्यादा नहीं कर सकते, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की खातिर यार एक नारा तो लगा ही सकते हैं ना, हम एक नारा, हम मुसलमान हैं। किस चीज के हम मुसलमान हैं? अगर इस तरह का मामला सुनकर हमारा ईमान जज्बा, हमारा जो है ना वो ईमान जो है ना वो उभरे ना, इस तरह की कोई बंदा गुस्ताखी करे, देखे तीसरे मुल्क में कोई बंदा गुस्ताखी करता है तो हम यहाँ पर जो है ना वो एहतजाज करते हैं, जी फलां बंदे ने जो है ना वो कुरान की गुस्ताखी की है, नबी अलैहिस्सलाम की शान की गुस्ताखी की है। अब तो आपके घर में बैठ के एक बंदे ने गुस्ताखी कर दी है, ये तो कोई बात नहीं है ना। एक बंदा किसी को जो ना उल्टी सीधी बातें करके कह दे कि लो जी मैंने दिल से नहीं की, मेरी ये सोच जुबान इतनी मिसाल है, एक बंदा किसी को बुरा भला कह रहा है, ठीक है, फिर वो बाद में कहे लो जी मैंने दिल से नहीं की, मैंने तो जुबान ना मारे जाए उसको, तेरी जुबान इतनी बेलगाम है। अगर मैं आपको
मेरी बात सुने, अगर मैं आपको गाली देता हूं, मैं यूट्यूब फैमिली बात को समझिए, अगर मैं आपको गाली देता हूं तो गाली दे के फिर मैं कहता हूं जी मैंने तो दिल से नहीं गाली दी, तो फिर आप इस बात को मान लेंगे। मैं कत्ल कर देता हूं तो फिर मैं कहता हूं जी मैंने तो कत्ल दिल से नहीं किया। अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला हम सब को माफ फरमाए। जैसे इसने नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करके फिर इसने कहा कि मैंने दिल से नहीं की। अब देखें, एक तो इसने आप अलैहिस्सलाम पर गुस्ताखी की, दूसरा कुरान की बेहुरमती कर रहा है। ऐसे बार बार कुरान उठा रहा है। उठोगे यार, कब जागोगे यार? अब तो हमारे दीन का मसला बन चुका है। कौन है इसके पीछे जो इसको बार बार भड़काता है और ये हमारे दीन पर